हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की ओर, जो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में हम पढ़ेंगे कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, किन एरियाज में सिलेक्शन का यूज़ होता है। ये सारा हम कवर करेंगे आज की क्लास में। साथ ही सिलेक्शन टूल के साथ में हम लेयर पैनल का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जावेद। चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। सबसे पहले हम न्यू कैनवास लेंगे, जिसकी क्लास मैं पहले ही ले चुका हूं। अगर वो क्लास आपको देखनी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। तो सबसे पहले हम कैनवास की साइज डिफाइन करेंगे। जो भी आपको साइज लेनी है, तो हम अभी एक बेसिक साइज ले रहे हैं 72 में, देन हम क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे सामने हमारा कैनवास आ चुका है। ये रहा हमारा लेयर पैनल जो हमें सामने रखना है, और आज हम सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लेयर पैनल के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट किया, हमारा कैनवास क्रिएट किया, तो उस साइज का एक लेयर हमारे सामने बन जाता है, जो हमेशा बैकग्राउंड नाम से ही बनेगा। उसके सामने लॉक रहता है। अगर लॉक रिमूव करना है तो आप उस लॉक पे नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, लॉक रिमूव हो जाता है। ठीक है, आगे किस तरह से लेयर पैनल का यूज करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी चलते हैं हम सिलेक्शन टूल की ओर। ये होते हैं हमारे सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शंस टूल के तीन फैमिलीज होती हैं। ये होती हैं फर्स्ट फैमिली, जिसके अंदर रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम वाले सिलेक्शंस होते हैं। सेकंड है हमारे लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। थर्ड आता है हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक बैंड टूल। तो ये तीनों सिलेक्शन की ही फैमिली होती है। इनका काम एक ही है, सिलेक्शन बनाना, लेकिन इनका जो यूज है, जो तरीका है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो किन जगहों पे कौन सा सिलेक्शन हमें यूज लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्मल रेक्टेंगल टूल की हेल्प से। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। सिलेक्शन का मीनिंग ये रहता है कि जो एरिया आपने बनाया है, आपको सिंपली ड्रैग करना है। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और सिंपली ड्रैग करना है। तो सिलेक्शन का मीनिंग ये है कि जो आपने सिलेक्शन बनाया है उसके अंदर ही वर्क होगा। अब किसी चीज को अगर किसी चीज में कलर फिल करना है तो सिलेक्शन बना के कलर फिल कर सकते हैं। किसी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले से बना हुआ है, उसका कोई एरिया डिलीट करना है तो भी सिलेक्शन बना के ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये मीनिंग है कि जो आपने एरिया बनाया है सिलेक्शन की हेल्प से, उसी में ही वर्क होगा, उसी में ही काम होगा, उसी में ही कलर फिल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारे पास एक ब्रश टूल है, ये भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अभी मैंने कोई भी सिलेक्शन नहीं बनाया है और मैं ये कलर फिल कर रहा हूं, तो मैं कहीं पे भी कलर फिल कर सकता हूं, किसी भी एरिया में कैनवास में। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन बना दूं, सिलेक्शन बना के मैं ब्रश टूल लेता हूं, अब मैं बाहर अगर क्लिक करता हूं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो क्लिक करके मैं सिलेक्शन के अंदर की तरफ आता हूं, तो वहां पे हमें कलर फिल दिखाई देगा। वापस बाहर जाता हूं, कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये सीधा सा पॉइंट है कि सिलेक्शन अगर बना हुआ है तो अब आप उसी एरिया में वर्क कर सकते हैं। बाहर अगर आप करोगे कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये कोई मीनिंगफुल चीज नहीं, ये बस समझाने के लिए है कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन का मतलब यही है कि जो एरिया बनाया है उसी में ही वर्क होगा। तो अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन का मीनिंग। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि सिलेक्शन का यूज कहाँ करते हैं। तो सिलेक्शन का यूज मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक एक ऐसा एरिया बनाएंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे उस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड चाहिए, है ना। तो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया,
मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में, इस सिलेक्शन में मुझे कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए अब हम थोड़ा सा स्विच करेंगे लेयर पैनल की ओर, ठीक है। यहाँ थोड़ा आप समझें कि कोई भी आपने सिलेक्शन बनाया है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, उसके लिए आपको उसको नई लेयर देनी पड़ेगी, एक ब्लैंक लेयर देनी पड़ेगी। इजीली आप ये समझे, जैसे ही हमने जब स्टार्टिंग में क्रिएट किया, जब बैकग्राउंड हमने क्रिएट किया अपने साइज वगैरह देके, तो एक वाइट कलर का कैनवास हमारे सामने आया, तो उसकी लेयर ये रही, ठीक है। अब हमें एक पट्टी बनानी है, एक टेक्स्ट के पीछे एक पट्टी बनानी है, तो उस पट्टी को भी हमें अलग से एक बार देनी पड़ेगी, उस पट्टी को भी हमें अलग से एक कलर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको लेयर पैनल में आना है, ये यहाँ पे डिलीट बॉक्स के पास में एक प्लस का साइन है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक लेयर आपके सामने आ जाती है, ठीक है, लेयर पैनल के अंदर। अब ये ब्लैंक लेयर मैं डिफाइन करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो मैंने एक सिलेक्शन बना दिया था स्टार्टिंग में, इसमें मुझे कलर फिल करने के लिए मैंने एक ब्लैंक लेयर ली, हो गया यहाँ तक फ्री, ठीक है। अब मुझे कलर चाहिए, कलर के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ये जो कलर है, तो यहाँ पे दो कलर दिखते हैं, फर्स्ट होता है फोरग्राउंड कलर, पीछे वाला होता है बैकग्राउंड कलर। अभी हमें किसी को नहीं छेड़ना है, सिर्फ हमें फोरग्राउंड कलर जो सबसे ऊपर वाला होता है उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो एक कलर पैनल हमारे सामने आता है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि ये वाली जो बार है ये होते हैं आपके कलर ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे अलग अलग कलर मिलेंगे, ड्रैग करके, क्लिक करके ड्रैग करना है और आपको जो कलर चाहिए वो आप वहां पे जाके रुक सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेड कलर पे जाके सेट हो जाता हूँ। अभी मुझे कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये जो सर्कल बनता है ये आपका कलर का पिकर है, तो आपको जो कलर चाहिए वहां पे जाके आप सेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये समझे कि यहाँ पे ये कलर वेरिएशंस है, ठीक है, और यहाँ पे उस कलर का शेड्स है, ठीक है। आपको कौन सा शेड लेना है, आपको लाइट में लेना है, आपको उससे डार्क में लेना है, आपको उससे डार्क में लेना है। तो देखो यहाँ पे वो शेड चेंज होता है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये वाला कलर आपने सेलेक्ट किया, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये वाला कलर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर आपने सेलेक्ट किया। तो हमने कलर ऑफ वेरिएशंस में से कलर सेलेक्ट कर दिया। अब जो कलर आपको चाहिए वहां पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये जो पिंक कलर है ये इस वाइट की जगह पे आ जाएगा। जैसे मैंने ओके किया ये वाइट की जगह पे आ गया। अभी हमने सिर्फ कलर सिलेक्ट किया है, हमने कलर फिल नहीं किया। फिल करने के लिए अब आपको एक स्विच का यूज करना पड़ेगा, जो है एल्ट बटन प्रेस करना है ALT कीबोर्ड में से और डिलीट बटन दबाना है, ठीक है। एल्ट प्लस डिलीट बटन को दबाना है तो कलर फिल हो जाएगा। कलर फिल होने के बाद में देखो इसी लेयर पे ये कलर फिल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये सिलेक्टेड था, हमने ये वाली लेयर इसके लिए डिफाइन की थी। ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। कलर फिल हो गया। अब जो सिलेक्शन बना हुआ है उसको वापस हटाना भी पड़ता है, तो वो हटाने के लिए आपका क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डी बटन, कंट्रोल प्लस डी, डी मतलब डेली, ठीक है, ये आपको दबाना है। दबाते ही वो सिलेक्शन हट जाता है और आपका एक बार बन जाती है, ठीक है। ये है सिलेक्शन का मीनिंग। अब जैसे मुझे एक और कुछ बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट वाला सिलेक्शन ले लेता हूं। जैसे ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, ये लिया, यानी कि ये सर्कल है। अब सर्कल के लिए भी मैं, या तो आप पहले सिलेक्शन बना लीजिए या फिर पहले आप लेयर ले लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, छोटा सा सर्कल बना लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। मैंने सर्कल बनाया। अब मुझे इसमें अगर कलर बनना है, मान लो मुझे ग्रीन कलर फिल करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ग्रीन कलर ले लो, सिलेक्ट किया मैंने, ओके किया, मैंने कलर सिलेक्ट किया है, मैंने सिलेक्शन बना लिया। लेकिन मुझे जो ये ऑब्जेक्ट बनाना है, सर्कल बनाना है, उसके लिए मुझे वापस इसके लिए एक न्यू लेयर डिफाइन करनी पड़ेगी। इसी लेयर में नहीं बना सकते, अगर आप बना देते हो तो एक परेशानी क्रिएट होती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, इस सर्कल के लिए इसकी खुद की एक न्यू लेयर में डिफाइन करता हूं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, न्यू लेयर आ गई ऑटोमेटिक। सेम अगेन हम क्या करेंगे, कलर फिल करने के लिए एल्ट प्लस डिलीट बटन प्रेस करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। और सिलेक्शन अब हमें हटाना पड़ेगा, हर बारी आपको ये करना पड़ेगा जब जब आप सिलेक्शन का यूज लोगे, ठीक है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटेगा, हटा दिया मैंने, तो ये अलग डिफाइन हो गई।
ग्रीन वाली और ये आपके पिंक वाली। इसको चेक करने का एक मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। हर लेयर के सामने एक आई बटन है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वो लेयर ऑफ होगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वही लेयर है जो मैंने पिंक वाली बनाई है, या ये वही लेयर है जो ग्रीन वाली लेयर बनी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको ठीक है, हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट आपके हैं वो हमेशा न्यू लेयर पे बनाओगे, ठीक है। कितनी भी लेयर पे आप बना सकते हो, अगर आप क्लिक करते रहोगे तो लेयर्स बनती जाती है। अब हजारों लेयर बना सकते हो, ठीक है। वापस ये लेयर मुझे नहीं चाहिए तो मैं अंडू आ जाऊंगा। अंडू के लिए आप दबाओगे कंट्रोल जेड प्रेस करोगे, कंट्रोल को दबा के रखना है और जेड को टैप करना है। तो जो जो आपने वर्क किया है वो वापस बैक रिपीट होगा, ठीक है। मैंने बोला कि हर लेयर आपको न्यू लेयर पे बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको न्यू लेयर पे बनाना है। ऐसा क्यों है, मैं क्यों इस पिंक वाली लेयर के ऊपर ही ग्रीन वाली लेयर क्यों नहीं बना सकता, इसका मैं एक रीजन आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है। आप न्यू लेयर पहले ले लें, कलर पहले ले लें, कलर पहले सेलेक्ट कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो मैंने एक ब्लैंक लेयर ली, मैंने एक सिलेक्शन बनाया, ठीक है। मैंने कलर सेलेक्ट किया और एल्ट डिलीट के हेल्प से मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन हटा दिया, ठीक है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट और चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे एक बॉक्स चाहिए तो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूं और मैं एक बॉक्स बनाता हूं। बॉक्स बनाया मैंने। अब मैंने इसको इसकी एक लेयर नहीं दी, मैंने यहां से इसके लिए लेयर क्रिएट नहीं की। तो देखो यही लेयर सिलेक्टेड है ना, सिलेक्टेड मतलब ये चीज, तो यही लेयर सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मैं कलर लेता हूं, ठीक है, और मैंने कलर फिल किया और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दिया, ठीक है। चलो हमारे पास चार लेयर्स हैं, सॉरी चार ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टूल काम का है, वो होता है आपके ये मूव टूल, ठीक है। मूव टूल का काम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना, है ना। तो मुझे इस पिंक वाली लेयर को नीचे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि ये जो बार बनी हुई है पिंक वाली, ये कौन सी लेयर पे है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अभी आप बिगिनिंग इस पे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो लेयर की आई है आप ऐसे ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरी पिंक वाली लेयर किस, पिंक वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस लेयर पे बना हुआ है। तो ये नहीं है, इस पे मैं ऑन ऑफ करता हूँ, ये भी नहीं है, और इस पिंक वाली पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें पता चल जाता है हाँ पिंक वाली लेयर यही है। अब आप उसको पहले सिलेक्ट करो, मूव टूल लो, उसको पकड़ के नीचे की ओर हम मूव कर सकते हैं। इजीली प्रोसेस है, इजीली आ गया। सेम चीज ग्रीन के साथ करते हैं, तो ग्रीन वाली लेयर मुझे पता है कौन सी है, मैंने ग्रीन वाली लेयर सेलेक्ट की, मूव टूल ऑलरेडी ले रखा है और मैं इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे मूव करना है ओनली सिर्फ ऑरेंज वाली, मुझे ब्लू वाली मूव नहीं करनी है, मुझे ऑरेंज वाली मूव करनी है। लेकिन मुझे पता है कि ऑरेंज वाली लेयर इस पे बनी हुई है, ठीक है, सबसे ऊपर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं ऑरेंज वाली को पकड़ के मूव करता हूं तो साथ में ब्लू वाली भी मूव हो रही है। तो ये है सबसे बड़ी परेशानी, है ना। इसलिए कहते हैं जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है आप न्यू लेयर पे बनाएं, ताकि आप उसको कहीं पे भी मूव कर सको, स्विच कर सको, ठीक है। अगर आपने एक ही लेयर पे दो ऑब्जेक्ट बना दिए हैं बाय मिस्टेक तो वो परेशानी वाली बात है, उसको कैसे अलग करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं तो ये ध्यान रखें, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसको न्यू लेयर पे अलग से बनाएं, ताकि आप उसको इजीली कहीं पे भी मूव कर सकें, ठीक है। तो गैस हमने अभी पढ़ा कि किस तरह से हमें सिलेक्शन का यूज़ करना है, सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को न्यू लेयर पे बनाएंगे, ठीक है, और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे मूव टूल की हेल्प से, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन का अगला स्टेप आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन का यूज़ हम और किस वे में, किस और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
एक तरीका मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन बनाया, ठीक है, कलर सेलेक्ट किया, कलर फिल किया, एल्ट डिलीट से सिलेक्शन हटा दिया। एक ये तरीका था, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब सेकंड वे जो है सिलेक्शन का, कि और कहाँ हम यूज कर सकते हैं या किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो सेकंड तरीका ये है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का कोई एरिया डिलीट करना है तब भी आप सिलेक्शन का ही यूज करोगे। जैसे मुझे इतना एरिया रिमूव करना है इस बॉक्स का, तो आप उतना एरिया सिलेक्शन से सिलेक्ट करो, ठीक है। कौन सी लेयर पे है वो लेयर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर रॉन्ग लेयर सेलेक्ट है, अगर मैं कीबोर्ड में से डिलीट बटन प्रेस भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, देखिए, क्योंकि मैंने रॉन्ग लेयर सेलेक्ट की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेयर राइट लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैंने सिलेक्शन बनाया इस बॉक्स का, इस लेयर का, अब जैसे ही मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो वो एरिया रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है सिलेक्शन का, कि हम सिलेक्शन की हेल्प से ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और सिलेक्शन की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। ये है आपका सेकंड वे ऑफ सिलेक्शन, वर्क ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की हमारी क्लास यही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर अब सिलेक्शन की जो फैमिलीज हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनका यूज कैसे करते हैं, किन किन एरियाज पे इनका यूज होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून, बाय बाय।